पार्टी ऐसी हालत बन चुकी है कि आप देखिए अभी अभी ये घटनाक्रम जो सीधी में हुआ है, सीधी में वो तस्वीर आप सभी के सामने। आज बहुजन समाज पार्टी ने श्री एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव बसपा जी के नेतृत्व में जिला इकाई ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये हम आपके ज्ञान के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जन्म से पहले यहाँ कांग्रेस जीती थी सदैव। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी चुनाव नहीं जीती, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, श्री सोनेराम कुशवाहा जी पहला चुनाव 1990 में एक चुनाव को हारे, 1993 में वो बड़े प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते, जब उनके सामने यहाँ से जहार सिंह कक्का जो एक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के संस्थापक नेता हुआ करते थे, इनको समूचा सामान्य वर्ग, इवन ये कहें कि ब्राह्मण समुदाय उनको एक बहुत बड़ा नेता मानता था, वो भी इनसे यहाँ से चुनाव हार करके गए। 1998 में 1998 के अंदर जब पुनः बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो बहुजन समाज पार्टी से फिर भी उनके सामने इनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने चुनाव मिलकर के प्रत्याशी लड़ाया, और श्री इनकी सजाती जो नेता थे श्री कालीचरण कुशवाहा जी, उनको चुनाव लड़ाया, और कांग्रेस से श्री महीदत्त मिश्रा जी चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से 1998 में चुनाव जीती। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ से चुनाव लड़ी तब बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर कभी नहीं गई। उसके बाद 2008 में पुनः बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती, जिससे श्री मनीराम धाकड़ जी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने। अभी उपचुनाव हुआ। तो नमस्कार, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की विधानसभा जौरा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता नंदलाल खरे जी। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है 2023 का चुनाव है, उससे पहले लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश और खासकर मुरैना और जौरा विधानसभा में हो रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ मुरैना ज़िले के अंदर जो अराजकता का माहौल जो पैदा हुआ, उसमें भी खास करके जौरा विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, उनके नज़दीकी उनके वरद हस्त यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन करके पहुँचे हैं जी। सत्ता सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की है और मध्य प्रदेश के अंदर भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। उसकी अनक में पिछले 5 वर्ष वो पहले रहे। उसके बाद ये बाई इलेक्शन में जब इन्होंने चुनाव जीता, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, उसके बाद तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जी के संरक्षण में जनता और आम पब्लिक में ये चर्चा है कि उनको, वो अपने आप को महज विधायक नहीं मानते। उन्होंने यहाँ तक जो बात चर्चा में निकल के आती है प्रशासनिक अधिकारियों पर, जो प्रेशर बनाया जाता है कि मैं महज विधायक नहीं हूँ, मैं सेंटर का मंत्री हूँ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। जब इस अनक में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया। जौरा विधानसभा कभी सैद्धांतिक लोगों की विधानसभा जानी जाती थी। देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर 3 बार मिश्र परिवार विधायक रहा, उसके बाद राजपूत समाज से विधायक रहे 2 बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से श्री सोनेराम कुशवाहा जी विधायक रहे, 1 बार मनीराम धाकड़ जी रहे, और ये राजपूत समाज से सुबेदार सिंह खानोली जी भी विधायक रहे। मतलब ये तमाम लोग विधायक रहे। बनवारी लाल शर्मा जी भी इधर, उनका जो कार्यकाल था अल्प कार्यकाल रहा, किसी बीमारी की वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भाई उपचुनाव हुआ, लेकिन विधायक इतने बनने के बाद भी कभी भी जौरा के अंदर अनैतिक कार्यों का जमाव, अनैतिक कार्यों का जो क्या कहते हैं, जो सिस्टम चला वो नहीं चल पाया। जितने भी इनसे पूर्व जो भी विधायक रहे वो नीतिगत सिद्धांतों के आधार पर जनता की सेवा करते थे। गलत लोगों को प्रश्रय नहीं दिया जाता था, गलत कार्य करने वालों को प्रश्रय नहीं दिया जाता था। लेकिन उपचुनाव में जैसे ही यहाँ से क्षेत्रीय विधायक चुनाव जीत करके जाते हैं सत्ता पक्ष में, यहाँ पर जितने भी तमाम अनैतिक कार्य, नशे का अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा, 51, अवैध रेत कारोबार, यहाँ तक कि लूट डकैती जैसी तमाम घटनाएं यहाँ पर बढ़ गई। जब अनैतिक कार्य यहाँ पर बढ़ा
तो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, उसकी परिणति अपराधों में घटित हुई। आपको देखने के लिए मिला कि जो एक चर्चित जो हत्याकांड रहा आज से 10 महीने पहले 2022 में जो हुआ था, 30 सितंबर 2022 को दलित युवक पान सिंह जाटव की प्री प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी के वरदहस्त लोगों के द्वारा उनकी प्री प्लान से हत्या कर दी गई। जब उसमें पिकअप बहुजन समाज पार्टी द्वारा लिया गया, एडवोकेट श्री सोनेराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब जोरा एसडीओपी कार्यालय कैलारस का घेराव किया गया, तो आप ये जानते हैं भली भांति कि टोटल मीडिया ने भी दिखाया, और मेरे घर पर अंबेडकर मार्ग वार्ड क्रमांक 3 में सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच करके 2 जेसीबी मशीन लेकर के मकान को तोड़ने के लिए गए। दलितों की आवाज़ दबाई जा रही है भाजपा सरकार में, अगर न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सिस्टम बना श्री सोनेराम कुशवाहा जी और अन्य दलों के नेताओं के नेतृत्व में, जब उस पर हमने काम चालू किया, आज हम उस परिस्थिति पर आ गए हैं कि आज उसमें जो अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो जो अपराधी थे, असामाजिक तत्व थे, वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन उनको बचाने के लिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसके बाद एक अभी 2 महीने पहले घटना घटित होती है, यहाँ एक केवट समाज की गरीब महिला दंपत्ति के साथ में मारपीट की जाती है। शाम को जब हमें पता लगता है तो हम क्षेत्रीय विधायक जी श्री सोनेराम कुशवाहा जी के साथ लेकर के जब वहाँ पर पहुँचते हैं, डेलीगेशन बहुजन समाज पार्टी का श्री कुशवाहा जी के नेतृत्व में मिलने के लिए पहुँचता है। वहाँ अपना वो दुखड़ा बताते हैं, मीडिया में वो न्यूज़ फ्लैश होता है, प्रशासन पहुँचता है। जब बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन श्री सोनेराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में होरा बरा गाँव में पहुँचा, सारे गाँवों ने इकट्ठा होकर, हम उसकी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी देंगे, आप उसको चलाएं, उसका वीडियो भी है, आप उसको भी चलाएं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो जो पीड़ित परिवार जो बुरी तरह उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया गया उसके पति को, जब वो बीएसपी ने स्टेप लिया, स्टेप लेने के बाद हमने 8-10 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर 10 दिवस के अंदर इस पर कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो पार्टी आंदोलन करेगी। उसकी परिणति ये हुई कि दूसरे दिन ही उस परिवार को जांच के नाम पर वहाँ बुला लिया गया। पीड़ित महिला बयान देती है, उसके बाद वही पुराना तरीका, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं के संरक्षित गुंडे उन पर दबाव बनाते हैं और उसको बयान पर एक पंचायत, धार्मिक स्थल पर पंचायत बुलाई जाती है। तो इस तरीके से प्रेशराइज किया गया। 164 में ये पहला घटनाक्रम है मुरैना जिले में, खासकर जौरा विधानसभा का, जब उसको 164 में न्यायालय के अंदर बयान होने के बावजूद भी उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आज दिनांक तक राजनीतिक प्रेशर के चलते वो प्रक्रिया आगे तक नहीं बढ़ पाई है। दूसरी बात, नशे का अवैध कारोबार, चाहे जौरा विधानसभा का कैलारस ब्लॉक शहर हो, कैलारस शहर हो, हमने अभी 20-25 दिन पूर्व श्री सोनेराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन प्रसिद्ध किया, जो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया। ऐसे धन्ना सेठों के माध्यम से अनैतिक कारोबारों का संरक्षण जब यहाँ के नेता देंगे तो जनता के अंदर उसका क्या संदेश जाएगा। आज जनता इतनी दुखी और पीड़ित है, लाचार है कि किसी भी थाने में, वैसे तो जिले भर की कहानी है ये, लेकिन जौरा विधानसभा के थानों में, चाहे कैलारस थाना हो, जौरा थाना हो, निरार थाना लगता है, पहाड़गढ़ थाना लगता है, चिन्नौनी थाना लगता है, यहाँ पर सरेआम लोगों की अनदेखी की जाती है। पीड़ितों की रिपोर्ट तक नहीं ली जाती। रिपोर्ट जब ली जाती है जब उन पर राजनीतिक प्रेशर बनता है, उसके बावजूद भी सुविधा शुल्क लेकर के गरीबों की रिपोर्ट लेने का काम किया जाता है। हमने तमाम माध्यमों से और भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एसपी साहब से भी बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन मिला, उनसे भी ये आग्रह किया गया कि आप कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वैसे तो कानून व्यवस्था को लेकर जिले भर की आवश्यकता है, पर जौरा विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर के आप आमूलचूल परिवर्तन कीजिए। क्षेत्रीय विधायक जी के सजातीय थाना प्रभारी जो लंबे समय से यहाँ पर टिके हुए हैं, वो उनको इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि अगर 4-6 महीने और टिक जाएं तो ये मेरे को चुनाव जिताने में मददगार साबित हों, क्योंकि जितनी भी चोरी और जो अवैध कारोबार, जुए का, सट्टे का और जो क्या कहते शराब का जो और इसमें का अवैध नशे का जो कारोबार चल रहा है, जिससे उन्हीं के लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं, जो धनी होते जा रहे हैं और आम जनता का शोषण हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि सबसे अधिक पैसा बटोरकर ये दोनों थाना, जौरा विधानसभा में आने वाले थाना प्रभारी, खासकर जौरा और चिन्नौनी थाने के थाना प्रभारी यहीं पर रुके रहें, जिससे आगे आने वाले समय में मुझे चुनाव जीतने में मदद मिले। तो इस सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और आप
स्थिति तो देख ही रहे हैं। दलित की स्थिति तो, दलित और पिछड़ों की तो पूरे प्रदेश के अंदर ही ऐसी हालत बन चुकी है कि आप देखिए अभी अभी ये घटनाक्रम जो सीधी में हुआ है, सीधी में वो तस्वीर आप सभी के सामने। आज बहुजन समाज पार्टी ने श्री एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव बसपा जी के नेतृत्व में जिला इकाई ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये स्थितियाँ निर्मित हो चुकी। जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस हमेशा हावी रहती है, यहाँ क्षेत्रीय वर्चस्व चलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाएगी? बहुजन समाज पार्टी तो एक गरीबों की पार्टी बताई जाती है, लेकिन आप गरीब हैं, अब धन्ना सेठों से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, ये मैं आपकी बात से असहमत हूँ। आपने अभी ये कहा कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जन्म से पहले यहाँ कांग्रेस जीती थी सदैव। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी चुनाव नहीं जीती। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, श्री सोनेराम कुशवाहा जी पहला चुनाव 1990 में एक चुनाव को हारे, 1993 में वो बड़े प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते, जब उनके सामने यहाँ से जहार सिंह कक्का जो एक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के संस्थापक नेता हुआ करते थे, इनको समूचा सामान्य वर्ग, इवन ये कहें कि ब्राह्मण समुदाय उनको एक बहुत बड़ा नेता मानता था, वो भी इनसे यहाँ से चुनाव हार करके गए। 1998 में 1998 के अंदर जब पुनः बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, तो बहुजन समाज पार्टी से फिर भी उनके सामने इनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने चुनाव मिलकर के प्रत्याशी लड़ाया, और श्री इनकी सजाती जो नेता थे श्री कालीचरण कुशवाहा जी, उनको चुनाव लड़ाया, और कांग्रेस से श्री महीदत्त मिश्रा जी चुनाव लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से 1998 में चुनाव जीती। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जब जब यहाँ से चुनाव लड़ी, तब बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर कभी नहीं गई। उसके बाद 2008 में पुनः बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती, जिससे श्री मनीराम धाकड़ जी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने। अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आपको देखने के लिए मिला कि तमाम धन्ना सेठों की आप बात कर रहे हैं, जो पैराशूट कैंडिडेट बन करके यहाँ कांग्रेस और अन्य दलों से कांग्रेस से लोग जो यहाँ पर आए, बाहरी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने एक उपचुनाव, आप भली भांति जानते हैं, सरकार से होता है, सरकार से चुनाव हुआ, उपचुनाव था, एक एक प्रत्याशी ने 5-5, 7-7 करोड़ रुपए खर्च किए। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये खर्च करने वाले लोगों के वोट देखो आप। ये एक अलग विषय है कि सत्ता का पूरा प्रयोग किया गया, शासन प्रशासन की सिस्टम ने काम किया, कई एक पोलिंग बूथों पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने दिया गया। ये सारा सिस्टम होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का ईमानदारी का वोट, बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री सोनेराम कुशवाहा जी का ईमानदारी का वोट, विचारधारा का वोट 49,000 के करीब हम वोट प्राप्त हुआ। तो अगर आपका कहना ये है कि यहाँ धन्ना सेठों की भरमार, हम ये कहते हैं अगर सारे ही वोट अगर धन्ना सेठों के होते, अगर बाहुबल का सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ तो बाई इलेक्शन को ही जीत गई होती। आज वो बाई इलेक्शन था, आज की स्थिति भिन्न है। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दलित बहुजन समाज यहाँ का समझ चुका है। जौरा विधानसभा का 2 वर्ष का कार्यकाल एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी का, बहुजन समाज पार्टी का, यहाँ की आम जनता ने देखा है। उस कार्यकाल के दौरान क्षेत्रीय विधायक पूर्व विधायक श्री सोनेराम कुशवाहा जी का जो कार्यकाल था, मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर सचेतक विधायक रहे, गरीब से लेकर अमीर तक की आवाज़ को उठाया गया, कभी जाति भेदभाव नहीं किया गया। जब बहुजन समाज पार्टी उस जमाने में 90 के दशक में 1585 के फिगर पर चलती थी, उसके बावजूद भी उस समय तत्कालीन समय में विधायक श्री सोनेराम कुशवाहा जी ने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों का कार्य किया, कभी दुखी पीड़ित नहीं होने दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी रही कि कहीं भी परिंदा पर नहीं मार पाया। बड़ी गुंडागर्दी की तो बात छोड़ो, जो उस समय तत्कालीन डकैत भी हुआ करते थे, उनके समाज के, अन्य समाज के उन डकैतों को भी सरेंडर कराने का काम एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी ने किया। आज जो आप बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी, अरे भाई मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नारा दिया कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। आज बहुजन समाज पार्टी के पास पैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर वोट बैंक है, लेकिन जौरा विधानसभा वो मजबूत विधानसभा है। यहाँ पर दोनों समाजों का वोट 75,000 वोट है। 75,000 जाटव कुशवाहा मिलाकर के 75,000 वोट का मालिक। और जब हम 75,000 वोट के मालिक जब यहाँ पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीती, 2 बार सोनेराम कुशवाहा जी चुनाव जीत चुके हैं, 1 बार मनीराम धाकड़ जी चुनाव जीत चुके हैं, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये तो हमारे समाज के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है।
कैसे कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर है? बहुजन समाज पार्टी यहाँ पहले से मजबूत थी, है और रहेगी। और आगे आने वाले इलेक्शन में प्रत्याशी की मुखर आवाज़ पर, प्रत्याशी के कैंडिडेट के चेहरे पर यहाँ की क्षेत्रीय जनता उनको समझ चुकी है, उनकी कार्यशैली को जानती है। आगे आने वाले समय में पिछड़ी जाति का जो अल्पसंख्यक वोट है वो सारे लोगों की ये भावना है, सर्वजन समाज के लोगों की भावना है कि यहाँ से अब की बात श्री सोनीराम कुशवाहा जी विधानसभा में पहुँच करके जनता की आवाज़ बने, हमारे हितों की रक्षार्थ वो संघर्ष करें। ये ऐसी आवाज़ है जोरा विधानसभा की। मीडिया तो कहती है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडराइज कार्यकर्ता है, जो वोटर हैं, वो 5 किलो राशन में कहीं ना कहीं खिसकते जा रहे हैं। ये कहना गलत है। क्या है कि आजकल कुछ लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत, जब से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय बाबू जगजीवन राम का प्रयोग किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी उनको बिहार के अंदर पत्थर फेंकवाए इसी कांग्रेस ने, बाबू जगजीवन राम जी को आगे करके। वो उनकी विचारधारा को जीवित रहते रोका गया। जब उस दुनिया से चले गए उसके बाद बाबू जगजीवन राम के नाम जब 1972 के अंदर जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, जब कांग्रेस की सरकार चली गई, तो इसी कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने कांग्रेस जे बना करके, कांग्रेस जगजीवन राम बना करके बनाई। तो यहाँ के दलित समाज ने सोचा, खासकर हमारी चमार बिरादरी, इसको जाटव समाज, जाटव, दोहरे, अहिरवा, सखवार कहते हैं, तमाम जो उपजातियों में बटा हुआ है, उस समाज ने सोचा कि अब की बात तो कांग्रेस से जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जगजीवन राम के नाम से जनमत लेकर के उनको किस जगह पहुंचाया ये आप भली भांति जानते हैं। उनके मरणोपरांत जब उनको राजघाट पर कोई जगह नहीं दी गई तो तब उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के उन बुद्धिजीवी वर्गों के सामने भेजना चाहते हैं कि उस समय बाबू जगजीवन राम जी ने अपनी डायरी में लिखा और बोला, अपने मरते समय, अपने अंतिम समय में कहा कि आखिरकार कांग्रेस ने मुझे चमार ही समझा, नेता नहीं, दलित नेता नहीं, आखिरकार कांग्रेस ने मुझे चमार ही समझा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द बाबू जगजीवन राम जी के हैं। आज उसी परिणति पर कांग्रेस, जब बहुजन समाज पार्टी का जन्म हो गया, मान्यवर साहब कांसी राम जी ने बसपा का निर्माण किया, तो टोटल दलित वोट आज बहुजन समाज पार्टी के साथ में। अब उसमें भ्रम पैदा करने के लिए तो हमने एक बात को भी लिखा, एक चैनल के माध्यम से भी कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। आज उसी शैडो के तौर पर आज कांग्रेस काम कर रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कि दलित समाज को शासक बनने से कैसे रोका जाए। क्यों देश के अंदर माननीय बहन जी से बड़ा लीडर इस समय देश के अंदर कोई नहीं है। सबसे बड़ी ताकत माननीय बहन जी के पास में निहित है, जो देश का 26% दलित समाज उनको देश का नेता मानता है। तब साथियों, तब ये आदरणीय निरंजन जी, तब ये कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके वही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार बनी, कांग्रेस के लोग हमारे दलित समाज के कुछ एजेंटों के थ्रू ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार तो अगर मौका आया तो श्रीमती सोनिया गांधी त्याग करेंगी और त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण देंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं, आज के मल्लिकार्जुन खड़गे आधुनिक जगजीवन राम है, उनके नाम पर दलितों को ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन वो इस मुगालते में न रहे कि दलित समाज कभी भी इस तरीके के भ्रम में आ जाएगा। तमाम सामाजिक संगठनों को, चाहे वो सामाजिक संगठन किसी भी समुदाय, किसी भी नाम से बनाए गए हों, बाबा साहेब, मान्यवर साहब कांसी राम जी के नाम से बनाए जाने वाले सामाजिक संगठन माननीय बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारने का काम कर रहे हैं, वो सत्ता प्राप्ति का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दलित समाज में काम बड़ी गति से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी श्री रामजी गौतम जी, राज्यसभा सांसद, मुख्य प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश, श्री रमाकांत पिप्पल जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, इन सब के माननीय बहन जी के आदेश अनुसार, इनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो दलित समाज के ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है। खासकर ग्वालियर चंबल डिवीज़न में जो डॉक्टर पीपी चौधरी की कर्मभूमि है, जिन्होंने यहाँ पर न बिकने वाले समाज को न बिकने वाला समाज बनाया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाटव समाज के अंदर, खासकर चमार बिरादरी के अंदर उनके त्याग और बलिदान का एक संदेश है। दुनिया के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वोट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जोरा विधानसभा तो उनकी एक गृह विधानसभा है।
डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की। ये जौरा विधानसभा गृह विधानसभा है, पुनर्सीमन के कारण आज उनका गांव उधर चला गया है, तो जौरा विधानसभा डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की गृह विधानसभा है, जहां पर उनको शहीद किया गया। इस विधानसभा इस माटी का वोट, एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर जाएगा। दुनिया की ताकत, कांग्रेस के दुम चल्ले और दलाल लोग कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के दलित समाज के वोट बैंक को कहीं टस से मस नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि दलित समाज का वोट कांग्रेस के साथ आएगा। हाल ही के दिनों में देखा होगा मध्य प्रदेश में बाबा साहब के परपोते राजरत्न अम्बेडकर भी आए, शायद मुझे लगता है जौरा विधानसभा में ही आए थे। तो क्या बाबा साहब के नाम पर और बाबा साहब के परपोते को बुलाकर दलित समाज के वोट को वो अपनी तरफ ला सकते हैं? देखिए, इस बात का जिक्र हमने आपसे पहले ही किया, फिर भी हम आपसे पुनः आपकी याददाश्त के लिए बताना चाहते हैं। हमने उस समय लोकनायक न्यूज़ चैनल पर इस बात को रखा था। राजरत्न जी को अगर संविधान बचाने की लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा मन से संदेश दिया, पूरी बात को बोला, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताया। लास्ट में उन्होंने कहा कि जिन पर्सन ने जो यहाँ कार्यक्रम कराया था श्री पंकज उपाध्याय जी ने, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये आपके संविधान की रक्षा करेंगे, आप इनके साथ चलिए। लेकिन समाज सब जानता है, समाज ये भी जानता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने व्यवधान पैदा करने का काम किसने किया। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए गए अधिकारों के विरुद्ध पूना पैक्ट किसने कराया गया, या वर्धा जेल में, गुजरात में गांधी जेल में बैठे, ये किसने कराया, ये सब कुछ दलित समाज जानता है। दलित समाज ये भी जानता है कि 1950 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर काजोलकर द्वारा चुनाव हरवाने का काम किसने कराया, उसी कांग्रेस ने कराया गया। लेकिन सबको जानते हुए भी हमने आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा गया, बाबा साहब के परपोते के नाम पर उनको इधर बुलाया गया और एक मोटा पैकेज दे करके जब उनको इधर बुलाया गया, तब समाज की समझ में बाद में आया। तो उन्होंने उस समय हमने ये बात भी बोली और आपके चैनल के माध्यम से पुनः उसको हम रिपीट करना चाहते हैं कि दो ठग, एक ठग दूसरे ठग को नहीं ठग सकता, लेकिन दो ठग मिलकर के तीसरे का सत्यानाश कर देते हैं। यही सब कुछ जौरा में करने की कोशिश की गई कांग्रेस के तथाकथित प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी श्री पंकज उपाध्याय द्वारा, राजरत्न अम्बेडकर जी द्वारा। लेकिन जब राजरत्न अम्बेडकर जी की यहाँ पर जो असलियत है वो समाज के सामने खुली, तो कुछ लोग जो पूड़ी के पैकेट पर आते हैं या 100, 200, 500 रुपये पर पौए के लालच में आने वाले लोगों ने, कुछ लोग तो बाबा साहब के परपोते होने के कारण उनको देखने के लिए यहाँ पर जौरा में उस दिन आए 15 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई वातावरण पैदा नहीं हुआ। उस समय हमारा कैंपेन रहा, समाज सारी बातों को समझने लगा है। बहुजन समाज खास करके दलित समाज इस बात को जानता है कि हमारा हित कहाँ पर है, हमें कहाँ रहना है। आप पूड़ी पैकेट की बात करें कि जरा से राशन में वोट चला जाता है, ऐसे लोग 5% लोग तो शुरू से कांग्रेसी मानसिकता के हैं, जो राशन के चक्कर में घूमते हैं, शाम की व्यवस्था के चक्कर में घूमते हैं। बाकी का 80% दलित समाज मान्यवर साहब कांसी राम जी के जीवन संघर्ष, माननीय बहन जी के त्याग और बलिदान और चंबल अंचल की भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष से बना हुआ है। उनके संघर्ष को लजाने का काम जौरा विधानसभा में नहीं होगा। जौरा विधानसभा में पुनः हाथी भोपाल जाएगा और 2024 में पुनः हाथी यहाँ से जीत करके दिल्ली जाने की ताकत रखता है। आपका कहना है कि जौरा विधानसभा से तो हाथी दौड़ रहा है, लेकिन जो आपकी जिले की विधानसभाएं, खासकर बात करते हैं हम सबलगढ़ विधानसभा की, दिमनी विधानसभा की, अंबा विधानसभा की, ये विधानसभा आपने जीती है, तो क्या यहाँ भी कुछ होगा? क्या मध्य प्रदेश में कुछ नया इतिहास रचेगा बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, आपने विशेष तौर पर जौरा विधानसभा के लिए पूछा, उसी प्रश्न का जवाब हमने आपको दिया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, खास करके ग्वालियर चंबल डिवीजन के अंदर, उधर विंध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर कमज़ोर है। हमने 7000 वोट वाले माननीय बहन जी ने 7000 वोट वाले लाल सिंह केवट को टिकट दिया, जिनकी बिरादरी का महज 7-7.5 वोट था, लेकिन उनका वोट 45,000 आए। जौरा में हमारा अच्छा वोट मिला। हमें मुरैना देखिए आप, मुरैना में हमें अच्छा वोट मिला, तो बहुजन समाज पार्टी अल्टरनेट भी एक विधानसभा को जीत चुकी है। 93 में 2 विधायक बने, आदरणीय श्री सोयराम कुशवाहा जी और ऐदल सिंह कंसाना जी। 98 में 3 विधायक बने, स्वर्गीय श्री बूंदीलाल रावत जी सबलगढ़ से, सोयराम कुशवाहा जी पुनः जौरा से और ऐदल सिंह कंसाना जी पुनः सुमावली से विधायक बने। मुरैना में भी बहुत अच्छा मत मिला। 1993 में जब डॉक्टर पीपी चौधरी साहब चुनाव लड़े मुरैना से, तो 27,500 वोट वहाँ से मिला। बहुजन समाज पार्टी मुरैना के साथ साथ ग्वालियर चंबल डिवीजन की 28 सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। बशर्ते अच्छे तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है और हमें उम्मीद भी है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेहनत कर रहे हैं,
श्री रामजी गौतम जी के मार्गदर्शन में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पार्टी का काम, जो पार्टी की एक थीम है, एक शैली है। बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती है, दिखावे में भरोसा नहीं करती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक शहरी वोट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट देहात और ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ कुशवाहा समाज, ओबी समाज की अन्य जातियाँ, दलित समाज ग्रामीण में बसता है। ये खेती और मजदूर जातियाँ हैं। जब खेती और मजदूर जातियों का बहुसंख्यक वोट जो ग्रामीण अंचल में है, हमारी कार्य करने की शैली अलग है। हम शोरगुल नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, किसी प्रलोभन से जनसभा में लोगों को लेकर के नहीं आते हैं, या जनसभा में जाने के लिए 500-500 रुपये दे करके पर हेड दे करके प्रलोभन के माध्यम से पब्लिक को लेकर के नहीं आते। बहुजन समाज पार्टी की महान पुरुषों की विचारधारा के से जुड़े हुए लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं। आप आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत रखती है मध्य प्रदेश के अंदर। आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी उस थीम पर चल रही है, शीर्ष नेतृत्व बारीकी से काम कर रहा है। आज माननीय बहन जी ने एक विशेष तौर पर श्री आकाश आनंद जी को भी यहाँ 5 राज्यों का प्रभारी इधर बना करके भेजा है, जिसमें मध्य प्रदेश में वो प्रमुख प्रभारी रहेंगे। आदरणीय श्री रामजी गौतम साहब के सानिध्य में वो इधर मध्य प्रदेश की बारीक स्थितियों से अवगत रहेंगे। और ओरिजिनल रिपोर्ट चुनाव से 2-3 महीने पहले ओरिजिनल धरातल की हकीकत रिपोर्ट जाएगी, किसको चयन करना है, कहाँ पर क्या करना है, ये उनकी जिम्मेवारी है। वोट देना, मेहनत करना नंदलाल खरे जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। और मैं उम्मीद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करता हूं, ये अपील भी करता हूं, दलित समाज के उन जो हमारे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, जो सीनियर साथी हैं और जो नए साथी जो जुड़ रहे हैं युवा साथी, उन लोगों को खास करके ग्वालियर चंबल संभाग के, खास करके मुरैना जिले के सम्मानित साथियों से मैं हाथ जोड़ करके पुनः अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर मान्यवर महापुरुषों के पवित्र आंदोलन में आस्था रखते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं, माननीय बहन जी के त्याग बलिदान को समझते हैं, और चंबल की भूमि पर खासकर मुरैना अंचल में परम पूज्य डॉक्टर पी चौधरी साहब, जिनका पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने में गुजर गया, उन्होंने निष्कपट भाव से समाज की सेवा की, संघर्ष किया। अगर उनके त्याग बलिदान को समझते हैं तो आप पुनः बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन दे करके मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा हम आपसे चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला मुरैना के वरिष्ठ नेता नंदलाल खरे जी थे, जिन्होंने बताया कि चंबल अंचल में और किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का कार्य होगा। और साथ ही खासकर जौरा विधानसभा पर विशेष फोकस रहा, क्योंकि जौरा विधानसभा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हर बार अच्छा प्रदर्शन करती है और कई बार यहाँ से विधायक भी बना चुकी है। साथ ही आपको बताएं तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का विशेष फोकस है, और रामजी गौतम, और लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से देखा जाए तो बहुजन राज्याधिकार यात्रा लेकर पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा के गाँव-गाँव जाने का काम कर रही है। अब कितनी मजबूती बहुजन समाज पार्टी को मिलेगी, कितनी सफलता बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन अब आगे की चुनावों में क्या बहुजन समाज पार्टी का नया होगा या पुराना ही स्टैंड रह पाएगा, यह भी समय के ऊपर छोड़ते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।